कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 24। गोवर्धन लीला, गोवर्धन पूजा, श्लोक संख्या 19। तो ये भगवान का प्रवचन चल रहा है कि किस तरह से इंद्र की पूजा करना अनुचित है। तो भगवान अभी तक कर्म मीमांसा का वर्णन किए कि कैसे कर्म ही प्रधान है, और कर्म अगर कोई करता है तो देवताओं को पृथक रूप से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वास्तव में भगवान एक तरह का तर्क कर रहे हैं, और वो तर्क के माध्यम से भगवान ब्रजवासियों को गोवर्धन की पूजा की ओर अग्रसर करना चाहते हैं। श्लोक संख्या 19। आ आजीवै आजीवैकतरं भावन् यस्तु अन्यम् उपजीवति न तस्माद् विन्दते क्षेमं जरान्नार्य सती जथा। गौरी शंकर प्रभु। जो वस्तु वास्तव में हमारे जीवन का निर्वाह करती है, यदि हम उसे त्याग कर अन्य वस्तु की शरण ग्रहण करते हैं तो भला हमें वास्तविक लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है। हम हम्म। उन कृतज्ञ स्त्री की भांति होंगे जो जार पति के साथ प्रेमालाप करके कभी भी वास्तविक लाभ नहीं उठा पाती। तो क्या उदाहरण दे रहे हैं भगवान? भगवान बोल रहे हैं कि आपका जीवन निर्वाह तो कोई और कर रहा है, आप उसकी पूजा तो कर नहीं रहे हो। उसकी पूजा छोड़ के दूसरे की पूजा करना, उससे आपको कैसे लाभ मिलेगा? और उदाहरण दे रहे हैं कृतघ्न स्त्री का। स्त्री अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से आश्रित होती है, लेकिन जो अपने पति को छोड़ के दूसरे स्वामी की सेवा करे, ऐसी कृतघ्न स्त्री को क्या क्या लाभ मिलेगा? उसी तरह से ब्रजवासी इंद्र की पूजा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में पालन पोषण भारण कौन कर रहा है? भगवान स्वयं कर रहे हैं। एक तरह का भगवान को क्रोध आ रहा है कि अरे मैं सब कुछ कर रहा हूं, फिर मेरी पूजा छोड़ करके ये इंद्र की पूजा कर रहे हैं। सुनीता चौधरी माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तात्पर्य क्षेमम शब्द का अर्थ है स्वास्थ्य संपन्नता, मात्र धन का संचय नहीं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण खुलकर तर्क करते हैं कि जिस तरह कोई स्त्री अवैध पति के वास्तविक प्रतिष्ठा या ज्ञान का आलोक प्राप्त नहीं कर सकती, उसी तरह वृंदावन के निवासी उनकी प्रसन्नता के वास्तविक स्रोत की अपेक्षा करके उसके बदले इंद्र की पूजा करके कभी भी सुखी नहीं हो सकते। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार बालक श्री कृष्ण ने अपने पिता तथा अन्य गुरुजनों के समक्ष जो ढिठाई दिखलाई, उसे उस दिव्य क्रोध का प्रदर्शन मानना चाहिए जो अपने शाश्वत भक्तों द्वारा एक नगण्य देवता का पूजन करते देखकर उनमें प्रकट हुआ था। तो भगवान को भी क्रोध आता है, यहाँ वर्णन जीव गोस्वामी कर रहे हैं। भगवान को भी क्रोध है, लेकिन दिव्य क्रोध है। जैसे एक माता का क्रोध होता है, अरे बच्चा मुझे फोन ही नहीं लगाता है, मुझसे मिलने ही नहीं आता है, दुनिया भर में फोन लगाता है, मुझे नहीं लगाता है। उसी तरह से यहाँ पर भगवान को क्रोध है। अरे ये छोटे मोटे देवता की पूजा कर रहे हैं, मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं, भगवान बंद करा रहे हैं। वर्तेत ब्राह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया भुवा वैश्यस्तु वार्तया जीवेत शूद्रस्तु द्विज सेवया। प्रीति निगम माता जी। वेदों का अध्ययन और अध्यापन करके शासक वर्ग का सदस्य पृथ्वी की रक्षा करके, वैश्य व्यापार करके तथा शूद्र अपने से ऊंची श्रेणी के द्विजों की सेवा करके अपना जीवन निर्वाह करता है। हरे कृष्ण। शोभा माता जी। तात्पर्य कर्म की महिमा बतलाने के बाद भगवान श्री कृष्ण अब मनुष्य के स्वाभाविक कर्तव्यों की व्याख्या कर रहे हैं। वे किसी मनचले कार्य का नहीं, अपितु वर्णाश्रम प्रणाली द्वारा निर्दिष्ट धार्मिक कार्यों का उल्लेख कर रहे हैं। तो जो जिसके पालन करते हैं, उनके अधीनस्थ होके अपने वर्ण आश्रम के हिसाब से व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। अभी भगवान याद दिला रहे हैं हम लोग कौन है? वैश्य हैं। तो वैश्य को किन वस्तुओं से लाभ होता है, विचार करना चाहिए। कृषि वाणिज्य गोरक्षा शुदम तूर्यम उच्यते वार्ता चतुर्विधा तत्र वयम गोवृत्तयो निशम।
अंकित गुप्ता प्रभु पढ़िए। वैश्य के वृत्ति परक कार्य 4 प्रकार के माने गए हैं। कृषि, व्यापार, गोरक्षा तथा धन का लेन देन। हमें इनमें से केवल गोरक्षा में ही सदैव लगे रहे हैं। तो हरे इसमें कृष्ण प्रभु। भगवान भगवत गीता में सेम बताते हैं वैश्य के कार्य क्या हैं। कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और व्यापार। तो इस तरह से ये 4 हैं। लेकिन हमारा सर्वाधिक समय जाता है गोवृत्तया, गोरक्षा के लिए। सत्वम सत्वम रजस्तम इति स्थिति उत्पत्ति अंत हेतव। रजस रजसोत्पद्यते विश्वम, अन्योन्यम विधि विविधम जगत। प्रिय रानी माता जी। सृजन, पालन तथा संहार का कार्य प्रकृति के 3 गुण सतो, रजो तथा तमोगुण है। विशिष्टतः रजोगुण इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करता है और संभोग के द्वारा यह विविधता से पूर्ण बनता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री गोपिका माता जी। तात्पर्य, गायों पर आश्रित जीविका निश्चित रूप से राजा इंद्र पर निर्भर करती है, जो वर्षा देते हैं। ऐसे अपेक्ष की संभावना को पूर्व कल्पना करके यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण नास्तिकतावादी सांख्य नामक जगत के यांत्रिक सिद्धांत का परिचय देते हैं। प्रकृति के यंत्रवत कार्यों के लिए कारण को उत्तरदायी ठहराया अत्यंत प्राचीन प्रवृत्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व मानव समाज में प्रचलित इस सिद्धांत का उल्लेख किया था। हरे कृष्ण, प्रणाम। रजसा चोदितामेघा वर्षन्ताम्बूनि सर्वता, प्रजातये एव सिद्ध्यन्ति महेन्द्रः किं करिष्यति। उर्मिला माता जी पढ़िए। पूजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। रजोगुण द्वारा प्रेरित बादल सर्वत्र अपने जल की वर्षा करते हैं और इस वर्षा से ही सारे प्राणियों की जीविका चलती है। इस व्यवस्था से भला इंद्र को क्या लेना देना। हरे कृष्ण। मीनाक्षी माता जी तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान कृष्ण जगत के यांत्रिक सिद्धांत की अपनी व्याख्या का समापन महेंद्र की करियशुद्धि से करते हैं। महान इंद्र की से आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि रजोगुण में प्रेरित बादल वर्षा करते हैं और यही वर्षा हर एक के लिए भोजन उत्पन्न करती है। सर्वत्र शब्द सूचित करता है कि समुद्र, शेल और ऊसर भूमि पर बादल खुले खुले दिल से समान रूप से वर्षा करते हैं और यहाँ ऐसे मीठे जल की आवश्यकता नहीं दिखाई देती है। तो गीता में ही भगवान बोलते हैं कि 3 गुणों के द्वारा ही प्रकृति का संचालन होता है। और यहाँ पर भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि रजोगुण के प्रभाव से सृष्टि का शुरुआत होती है और वर्षा इत्यादि क्रियाएं रजोगुण के प्रभाव से चल रही हैं। अब इसमें इंद्र का क्या लेना देना। वो व्यवस्था तो बनाई हुई है, इंद्र तो बदलता रहेगा, व्यवस्था चलती रहेगी। कई ऐसे स्थान भी हैं जैसे समुद्र, समुद्र के ऊपर वर्षा होती है, वहां कौन यज्ञ कर रहा है और वहां तो जल की आवश्यकता भी नहीं है। बहुत बड़े पर्वत के ऊपर वर्षा होती है, वहां पर जल की क्या आवश्यकता है, फिर भी जल होता है। तो इस तरह ऊसर भूमि, जो बंजर भूमि है, उसके ऊपर भी इस तरह वर्षा होती है, फिर वहां जरूरत नहीं है। तो जहां जरूरत नहीं है, रेगिस्तान में इत्यादि बहुत जगह पे वर्षा हो रही है, तो उस स्थान पे भी कौन यज्ञ कर रहा है। वास्तव में रजोगुण प्रभाव से ही वर्षा हो रही है, तो इंद्र का क्या लेना देना है। न न पुरोज न पदा न ग्राम न गृह वयम, वनौकसस्तथा नित्यम वनशैला निवासिना। राजीव चौरसिया प्रभु। हे पिताश्री, हमारे घर ना तो नगरों में है, ना कस्बों में या गांवों में। वनवासी होने के कारण हम सदैव जंगल में तथा पर्वतों पर रहते हैं। तात्पर्य। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण यहाँ यह बतला रहे हैं कि वृंदावन वासियों को गोवर्धन पर्वत तथा वृंदावन के जंगलों से अपने संबंध को समझना चाहिए। उन्हें इंद्र जैसे किसी लघुवे भगवे देवता की चिंता नहीं करनी चाहिए। अपना तर्क समाप्त करके भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में आमूल परिवर्तन के लिए प्रस्ताव रखते हैं। जीवन की सफलता लोग मानते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी शास्त्र मानते होंगे वो लोग,
खैर जो नास्तिक हैं, ये शास्त्र को ही नहीं मानते, तो उनकी तो बात ही नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत भी जो लोग शास्त्र मानते हैं, जीवन की सफलता उनको लगती है हम स्वर्ग में चले जाएंगे, वो सफलता है। अभी स्वर्ग के राजा इंद्र को यहाँ पर बोल रहे हैं छोटा मोटा देवता, उसकी परवाह नहीं करना चाहिए। क्यों? वृंदावनवासी वनौकशस, ये वन में रहने वाले हैं, और वन में रहने वालों को, वृंदावन में रहने वालों को और किसी की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। सारी उनकी इच्छाएं तो पूर्ति प्रकृति वैसे ही करती है। और ये भक्तों के लिए भी संदेश है कि भगवान के पास भौतिक इच्छाएं लेकर के जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने अरेंजमेंट ऐसा बनाया है, भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है प्रकृति की, कि प्रकृति सारी आवश्यकताओं को पूरा वैसे ही करेगी। और इसलिए तो नास्तिक लोग भी तर्क करते हैं ना, देखो हम पूजा नहीं करते, हमारे घर में क्या कमी पड़ रही है, हम तो सब कुछ बढ़िया ही चला रहे हैं। तो वो बढ़िया चलेगा ही, क्योंकि भगवान ने प्रकृति बनाई ऐसी है। लेकिन भगवान के ऊपर समर्पण करना केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं होता। ये जीव का स्वभाव है कृष्ण की सेवा करना। वो स्वभाव के अनुसार चलेगा तभी प्रसन्न होगा। बात है जीव के स्वभाव की। तस्माद् गावं ब्राह्मणानाम् आद्रे चारभ्यतां मखा या इंद्र याज संभारास तैरयम साधयतां मखा। प्रमोदानंद प्रभु जी। दंड। अतः गौवों ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत के आनंद हेतु यज्ञ का शुभारंभ हो। इंद्र के पूजन के लिए जितनी सामग्री एकत्रित की गई, उससे यह यज्ञ संपन्न किया जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। लास्ट में बोल रहे हैं तस्मात् अतः, फाइनली इतना बड़ा प्रवचन क्यों दिया? गाय, ब्राह्मण और गोवर्धन, इनके आनंद के लिए यज्ञ होना चाहिए। और इसीलिए और कोई अलग से व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। कोई बोल सकता है कि ठीक है, तुम्हारे भगवान की पूजा हम कल कर लेंगे, आज हमारे भगवान की पूजा कर लेने दो। कई बार ऐसा होता है, इस्कॉन में भक्त जुड़ते हैं तो उनके माता पिता को बोलते हैं हमको अपना ऑल्टर सजाना है। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है, तुम्हारे रूम में तुम्हारा ऑल्टर तुम सजा लो, हमारे रूम में हमारा ऑल्टर रहने दो। हमारे यहाँ पर सारे देवी देवता रहेंगे, पूरा शॉपिंग मॉल रहेगा, तुम्हारा राधा मदन मोहन का ऑल्टर जमाना है, तुम अलग से जमा लो। उसी तरह से ब्रजवासियों ने नहीं बोला, भगवान ने मौका भी नहीं दिया। भगवान ने बोला नहीं, जो इंद्र के लिए सारे अरेंजमेंट किया है वही लेकर के गोवर्धन, ब्राह्मण और गायों के उद्देश्य से यज्ञ करना पड़ेगा। ब्रजेश प्रभु। भगवान श्री कृष्ण गो ब्राह्मण हित हित के रूप में विख्यात है, जिसका अर्थ यह है कि गायों तथा ब्राह्मणों के शुभेशी मित्र है। भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर स्थानीय ब्राह्मणों को अपने प्रस्ताव में सम्मिलित किया, क्योंकि वे देवी वैदिक संस्कृति के प्रति अनुरक्त लोगों का सदैव सम्मान करते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, यद्यपि पूर्ण रूप से शुद्ध ना भी हो, हम लोग तो पिछले अध्याय में देख ही चुके हैं कि ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हैं भक्त, फिर भी भगवान वैदिक संस्कृति पालन करने वालों का सम्मान कर रहे हैं। क्योंकि वैदिक सभ्यता यदि नष्ट हो जाएगी तो भक्ति की और प्रतिकूल स्थिति हो जाएगी। कम से कम वैदिक शिष्टाचार अगर रहेगा तो भक्ति के अनुकूल भावना है। प्रणाम करना, सम्मान करना, व्रत इत्यादि पालन करना, शुद्धता रखना, वर्णाश्रम पालन करना, ये सब भक्ति के अनुकूल है। जितना सतोगुणी व्यक्ति रहेगा वो अनुकूल है। इसलिए भगवान ब्राह्मणों का भी सम्मान कर रहे हैं। गो ब्राह्मण हिताय च भगवान को बोला जाता है। ये श्लोक तो बड़ा याद हो जाता है लोगों को। हाँ, वो बाहर के ब्राह्मण भी आप देखोगे, जाति ब्राह्मण भी हैं, फिर वो ये श्लोक बड़ा अच्छा सुनाते हैं कि नमो ब्राह्मण न देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। फिर ब्राह्मण के गुण उसकी चर्चा नहीं है। हाँ, भगवान किसको पसंद करते? ब्राह्मणों को। लेकिन वो ब्राह्मण के गुण क्या है, वो चर्चा क्या है? वैदिक संस्कृति के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, तब भगवान को वो ब्राह्मण प्रिय होंगे। पंचयंताम विविधा पाका सुपांता पायसादया संयावापूपशकुल्या शष्कुल्या सर्वदोहश्च गृह्यताम। शिरोमणि माता जी पढ़िए। खीर से लेकर तरकारी के शोरबे तक की विविध पकवान तैयार किए जाए। अनेक प्रकार की बढ़िया व्यंजन तथा रोटी, मालपुआ, पूड़ियाँ तथा दूध के जितने भी पदार्थ बन सके वे सभी इस यज्ञ के लिए एकत्र कर लिए जाए। तात्पर्य: सूप शब्द शिवियों के शोरबे तथा रसदार तरकारियों का सूचक है। इस तरह गोवर्धन पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने
शोरबा जैसे गर्म पकवान, खीर जैसा ठंडा व्यंजन तथा सभी प्रकार की दूध वस्तुएं एकत्र करने के लिए। कई बार लोग बोलते हैं आप इतना भोग लगा रहे हो, क्या भगवान कभी आके बोले वो ये सब खाते हैं? तो हमारे भगवान तो बोलते हैं, उनके नहीं बोलते होंगे इसलिए वो नहीं लगाते। हमारे भगवान तो आके बोलते हैं। गीता में यद्यपि भगवान जब बड़े हो जाएंगे थोड़े और समझदारी की बात करेंगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अभी तो बच्चे हैं, बच्चे जैसी बातें कर रहे हैं। सब कुछ चाहिए उनको, पापड़ चाहिए उनको, दूध के आइटम चाहिए उनको, मिठाइयाँ चाहिए उनको, सब बड़े बड़े पकवान की लिस्ट दे रहे हैं। तो उस तरह से भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि इस तरह अनुष्ठान होना चाहिए, बहुत सारे भोग बनने चाहिए। पूयन्ताम अग्नयः सम्यक् ब्राह्मणैर्ब्रह्मवादिभिः अन्नं बहुगुणं तेभ्यो देयं वो धेनु दक्षिणा। हरिप्रिया माता जी। वैदिक मंत्रों में पटु ब्राह्मणों को चाहिए कि यज्ञ की अग्नियों का ठीक से आवाहन करें। तत्पश्चात तुम लोग पुरोहितों को उत्तम भोजन कराओ और उन्हें गोवे तथा अन्य भेंटें दान में दो। तात्पर्य। शिला श्रीधर स्वामी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता तथा वृंदावन के अन्य वासियों को इस वैदिक यज्ञ की शास्त्रीय विधि का विस्तृत उपदेश दिया, जिससे यज्ञ की गुणवत्ता के बारे में आश्वस्त हुआ जा सके और नंद तथा अन्यों को ऐसे यज्ञ की भावभूमि में श्रद्धा से अनुप्राणित किया जा सके। इस प्रकार भगवान ने बताया कि सनातनी ब्राह्मण नियमित यज्ञ की अग्नियां और समुचित दान वितरण का होना आवश्यक है। इन्हें भगवान द्वारा बतलाए गए क्रम में संपन्न करना है। तो कोई भी यज्ञ जिसमें प्रसाद वितरण नहीं होता तामसिक माना जाता है। तो भगवान ने एक तो प्रसाद वितरण के विषय में बोला, और दूसरा भेंट भी देना चाहिए। जो भक्त लोग आते हैं, ब्राह्मण लोग आते हैं, उनको प्रसाद के बाद भेंट देना अनिवार्य है, नहीं तो वो तामसिक हो जाता है। तो इस तरह से भगवान पूरा आयोजन बता रहे हैं किस तरह आयोजन होना चाहिए। और वास्तव में जो भेंट भक्तों को, ब्राह्मणों को हम देते हैं, वो तो या तो अपने प्रचार कार्य में उसको लगाते हैं, सेवा में लगाते हैं, और अगर उनके पास एक्स्ट्रा होता है वो दूसरों को दान कर देते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि देखो हम इनको दक्षिणा दे रहे हैं, इनको कितना लालच है, नहीं। वास्तव में वो देंगे, दूसरे के हाथ में दे देंगे, लेकिन गृहस्थ का कर्तव्य है उस तरह दक्षिणा देना। लेकिन अगर ब्राह्मण अपने मुख से दक्षिणा मांगता है, उसी समय वो पतित हो जाता है। तो ब्राह्मण अपने मुख से नहीं बोल सकता मुझे इतना दक्षिणा चाहिए, मुझे उतना दक्षिणा चाहिए, नहीं। ये स्वेच्छा से, जो यजमान है वो अपने स्वेच्छा से दक्षिणा देते हैं। तो इस तरह से भगवान एक एक विधि को बड़े विस्तार से बता रहे हैं। अन्येभ्यश्च स्वचांडाला पतितेभ्यो यथार्हता यवसं च गवां दत्त्वा गिरये दीयतां बलि। अमर निताई प्रभु। कुत्तों तथा चांडालों जैसे पतित आत्माओं समेत हर एक को उपयुक्त भोजन देने के बाद तुम सबों को चाहिए कि गांवों को घास दो और तब गोवर्धन पर्वत को अपनी सादर भेंट चढ़ाओ। तो कितना कोई अनुष्ठान में सबका ध्यान रखना चाहिए। यहाँ भगवान बोल रहे हैं कुत्तों को, चांडालों को, हर व्यक्ति को उपयुक्त भोजन देने का व्यवस्था होना चाहिए। तो कभी भी वैदिक सभ्यता मतलब उदार सभ्यता होना चाहिए। जैसे डीलैंड में एक बार, ये गेंसविल है, 2-3 घंटे का ड्राइव है। गेंसविल बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, यूएफ, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। हजारों लाखों बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो वहाँ पर एक केंद्र है, कृष्णा हाउस, बहुत फेमस है। वहाँ युवा लोग रहते हैं, भक्त लोग भक्ति करते हैं। तो जब हमारा डीलैंड प्रोजेक्ट शुरू ही हुआ था, तो उनकी तरफ से एक प्रपोजल आया था कृष्णा हाउस से कि वो लोग एक कैंप के लिए आना चाहते, 3-4 दिन का। युवा भक्त थे, ऑलमोस्ट 30-40 भक्त होंगे। तो वो लोग का ऐसा प्रस्ताव था कि आप लोग का प्रोजेक्ट तो नया है, अभी कोई व्यवस्था ज़्यादा होगी नहीं, तो हम लोग हमारा ग्रॉसरी पूरा लेके आएंगे, आटा दाल चावल सब लेके आएंगे, और हमारा टेंट भी लेके आएंगे। हमको केवल जगह चाहिए जहाँ हम टेंट लगाएंगे, वो टेंट में रुकेंगे, हम लोग कुकिंग करेंगे, सारा भोजन हम लोग बनाएंगे, उसका खर्चा भी हम लोग उठाएंगे, हमको केवल जगह आप दे दीजिए, बाकी सब हम करेंगे। तो सामान्यतः अभी जो मंदिर इस तरह नए नए खुलते हैं या पुराने भी हैं, तो फाइनेंशियली तो स्ट्रगल करते ही हैं। तो 3-4 दिन तक रुकना है 25-30 लोगों को, तो पूरा अपना व्यवस्था लेके आ रहे थे, तो अच्छा ही लगा था प्रपोजल। तो जब हमने गुरु महाराज को बताया तो गुरु महाराज बहुत नाराज हो गए, बोले क्यों, वो लोग क्यों लेकर के आएंगे? कोई भी अतिथि अगर हमारे मंदिर में आता है, उसकी सेवा होना चाहिए। प्रभुपाद ने क्या बोला?
25 लोगों का प्रसाद हमेशा मंदिर में एक्स्ट्रा होना चाहिए, कम से कम 25 वक्तों में। सब्जी रेडी होना चाहिए और आटा लगा होना चाहिए। और जैसे कोई गेस्ट आएगा तो तुरंत उनको पूड़ी तलकर सब्जी के साथ परोसना चाहिए। यदि वो खत्म हो जाएगा फिर अगले 25 का लगा के रखना चाहिए। ये प्रभुपाद का उद्देश्य था, किन के लिए? गेस्ट के लिए, बाहर का जो एकदम विजिटर आएगा उनके लिए। तो जो हमारे स्वयं के भक्त हैं उनके लिए कितना प्रेम होना चाहिए। तो गुरु महाराज बोले कि नहीं, उनसे कोई लक्ष्मी नहीं लेना है। हमारा एकोमोडेशन जितना होगा उसमें उनको रुकाना है, फिर जो कम पड़ेगा टेंट में रह सकते हैं। और हम लोग उनको कुकिंग करके खिलाएंगे। वो लोग क्यों कुकिंग करेंगे या वो लोग क्यों ग्रोसरी लेकर के आएंगे? नहीं, ये वैदिक सभ्यता नहीं है। वैदिक सभ्यता मतलब कोई भी वैष्णव ब्राह्मण अतिथि, उनका इतना सम्मान होता है कि हम लोग ना खाएं चलेगा, उनको सेवा होना चाहिए। ये भावना हमारे कल्चर का हिस्सा होना चाहिए। तो धीरे धीरे क्या सिस्टम्स बनाते बनाते हम लोग ये अपने कल्चर को भूल जाते हैं, तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए। स्वलंकृता भुक्त भुक्तवन्ता स्व अनुलिपता सुवाससा प्रदक्षिणां च कुरुत गोविप्रानल पर्वतान। रेखा माता जी पढ़िए। भर पेट भोजन करने के बाद तुम में से हर एक को वस्त्र तथा आभूषण से खूब सजना चाहिए। अपने शरीर में चंदन लेप करना चाहिए और तत्पश्चात गौओं, ब्राह्मणों, यज्ञ की अग्नियों तथा गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तात्पर्य: भगवान कृष्ण चाहते थे कि सारे मनुष्य तथा पशु तक उत्तम भगवत प्रसाद अर्थात भगवान को भेंट किए हुए शुद्ध भोजन खाएं। अपने परिजनों को प्रफुल्लित बनाने के लिए उन्होंने उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजने और शरीर में बहुमूल्य चंदन लेप करने का आग्रह किया। किंतु मुख्य कृत्य तो पवित्र ब्राह्मणों, गोवों, यज्ञ अग्नियों तथा विशेषतः गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा करना था। हरे कृष्ण। और ऐसे अनुष्ठानों में खूब सज धज करके आना है, इस तरह भगवान बोल रहे हैं। बहुत उत्तम श्रेणी का उत्सव होना चाहिए। एतन् मम मतं तात क्रियताम यदि रोचते अयम गो ब्राह्मणाद्रिनाम मह्यम च दयितो मखा। श्रीदेवी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हे पिताश्री, ये मेरा विचार है और यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे संपन्न कीजिए। ऐसे यज्ञ गायों, ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वतों को एवं मुझको भी अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य: ब्राह्मणों, गायों तथा स्वयं श्री भगवान को जो भी अच्छा लगे वह शुभ है और अखिल विश्व के लिए लाभप्रद है। आधुनिक लोग जो कि आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं इसे नहीं समझते। इसके विपरीत वे जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं और इसके कारण संपूर्ण पृथ्वी का विनाश किए जा रहे हैं। हरे कृष्ण। प्रभुपाद से जब कोई बातचीत करता था और यदि ये बोलता था मेरे मत अनुसार, प्रभुपाद उसकी बात काट देते थे। तो तुम्हारे मत का वैल्यू क्या है? तुम अपने मत को बता क्यों रहे हो? बोले अरे प्रभुपाद जी सुनिए तो, स्वामी जी सुनिए तो। बोले नहीं, तुम्हारा मत सुन के मेरा टाइम क्यों खराब करूंगा? मैं भगवान का मत सुनूंगा। भगवान बोला है एतत् मम मतम तात। हे पिताश्री, मेरा मत ये है कि गो ब्राह्मण अद्रिनाम, अद्रि मतलब पर्वत, गाय, ब्राह्मण और गोवर्धन पर्वत की सेवा होनी चाहिए, ये मेरा मत है। अब जब भगवान ने कोई मत बता दिया मतलब वो सबसे शुभ है। श्री शुक उवाच कालात्मना भगवता शक्रदर्पाजिगंसया प्रोक्तम निशम्य नंदाद्य साधु अग्रिणन्त तद्वचः। मोनिका माता जी पढ़िए। मोनिका सुखदेव चौधरी गोस्वामी माता। ने कहा, शक्तिमान काल स्वरूप भगवान कृष्ण इंद्र के मृत्यु घट को नष्ट करना चाहते थे। जब नंद तथा वृंदावन के अन्य वृद्धजनों ने श्री कृष्ण का वचन सुना तो उन्होंने इसे उचित मान लिया। हरे कृष्ण। कितनी सरलता, कितना विश्वास है कि जैसे भगवान ने बोला सारे वृद्धजन मान गए। हाँ, कितना उनको विश्वास है कि जो कृष्ण बोल रहे हैं वही हमको मानना है। परंपरा, इतने सालों की परंपरा तोड़ दी, इतना सब अनुष्ठान किया, जिस उद्देश्य सब बदल दिया केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। तथा च व्यादधु सर्वं याथः मधुसूदन वाचयित्वा स्वस्त्ययनं तद्रव्येण गिरिध्वजान्।
उपहृत्य बलिं सम्यक् आदृता यवसं गवां गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रु प्रदक्षिणम। मोनिका चौधरी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्पश्चात ग्वाल समुदाय ने धन द्वारा प्रस्तावित सब कुछ पूरा किया। उन्होंने शुभ वैदिक मंत्रों का वाचन करने के लिए ब्राह्मणों की व्यवस्था की और इंद्र यज्ञ के निमित्त संग्रहित सारी सामग्री को उपयोग में लाते हुए गोवर्धन पर्वत तथा ब्राह्मणों को सादर भेंटें दी। उन्होंने गोवों को भी घास दिया। तत्पश्चात गोवों, साढ़ों साढ़ों तथा बछड़ों को आगे करके गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा की। जैसे जैसे भगवान ने विधि बताई थी, सब गो ब्राह्मण और गोवर्धन की पूजा, उनकी प्रदक्षिणा, उनको भेंट इत्यादि सब उन्होंने किया। सुजाता माता जी। तात्पर्य: वृंदावन वासी एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। यही उनके जीवन का सार समाहार था। श्री भगवान के नित्य संगी होने के कारण न तो उन्हें इंद्र या किसी अनुष्ठान यज्ञ से कोई सरोकार था, न ही वे भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए यांत्रिक सांख्य दर्शन में रुचि रखते थे। वे तो श्री कृष्ण से केवल प्रेम करते थे और प्रगाढ़ स्नेहवश ही उन्होंने जैसा भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया वैसा ही किया। उनकी यह सरल प्रेम मानसिकता कोई संकीर्ण हृदयता या अज्ञान न थी, क्योंकि वे परम पूर्ण सत्य के प्रति अनुरक्त थे, जो अपने में संपूर्ण ब्रह्मांड समाये हुए हैं। इस प्रकार वृंदावन वासियों ने निरंतर सभी सत्यों के आधारभूत सर्वोच्च अनिवार्य सत्य अर्थात स्वयं श्री कृष्ण का अनुभव किया, जो समस्त कारणों के कारण है तथा इस जगत का पालन करने वाले हैं। वृंदावन वासी उन परम सत्य की प्रेमा भक्ति से अभिभूत रहते थे, अतएव वे समस्त प्राणियों में परम भाग्यशाली, परम बुद्धिमान तथा परम व्यवहारिक थे। तो कितना अटूट विश्वास ब्रजवासियों का यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, जो भगवान की सारी बातें मानने के लिए पर तक्षण तैयार है। अभी हमको भगवान प्रकट होके बोल देंगे अपनी परंपराएं बंद कर दो, मेरा भजन करो, हम वो बंद नहीं करेंगे। फिर चुपके चुपके से देवी के पास भी जाएंगे, चुपके चुपके कुल देवता को भी जल चढ़ाई आएंगे, कुछ ना कुछ ज्योतिषी के पास भी बीच बीच में जाते ही जाएंगे। लेकिन वास्तव में कितना समर्पण होना चाहिए, जैसे हमारे वैष्णव आचार्यों ने बताया, जैसे किसी ने अपने आप को बेच दिया हो। जब पशु जब बिक जाता है तो उसका स्वयं का कोई अधिकार नहीं होता, अभी मालिक के हिसाब से वो चलता है। उसी हिसाब से ब्रजवासियों ने अपने आप को कृष्ण को बेच दिया है, सर्वस्व अर्पित कर दिया है। आप जो कराएंगे हम वो काम करेंगे। आप सांख्य बोलो सांख्य करेंगे, गोवर्धन की पूजा करना है गोवर्धन की पूजा करेंगे, और कुछ करना है और कुछ करेंगे, जो आप बोलेंगे वो करेंगे। अनांसि अनाढ़ु युक्तानि ते चारुह्य स्वलंकृता गोप्यश्च कृष्णवीर्याणि गायन्त्या स्वद्विजाशिषा। रुद्राक्षी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बैलों द्वारा खींचे जा रहे छकड़ों में चढ़कर सुंदर आभूषणों से अलंकृत गोपियां भी साथ हो ली और कृष्ण की महिमा का गान करने लगी और उनके गीत ब्राह्मणों के आशीष के साथ सम्मिलित हो गए। हरे हाँ, कृष्ण। तो अनुष्ठान को पूर्ण कौन कर रहा है? अनुष्ठान को पूर्ण वास्तव में गोपियां कर रही हैं। वैदिक मंत्र तो अच्छे हैं, लेकिन उससे ज्यादा श्रेष्ठ है भगवान का गुणगान। कृष्ण बीर्याणि गायंतः। तो इसलिए भगवान का अगर गुणगान होगा, भगवान के अगर नाम गुण रूप लीला का वर्णन होगा, तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, सब लाभप्रद है। तो इस प्रकार से ये अनुष्ठान चला। आगे भगवान प्रकट होकर के सारी भोग इत्यादि को ग्रहण करते हैं। वो 35 नंबर श्लोक से आगे पाठ करें। किसी का कोई प्रश्न है? यस, विपिन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। श्रीधर स्वामी का मैंने थोड़ा बहुत ही कहीं सुना है, तो थोड़ा कुछ और डिटेल में कुछ मिल सकता है प्रभु जी? श्रीधर स्वामी बहुत पुराने आचार्य हैं उड़ीसा के, और शंकर संप्रदाय में थे, लेकिन भागवत के बड़े प्रेमी थे। वो जब गृहस्थ थे तो उनकी पत्नी गर्भवती थी, उनकी बड़ी इच्छा थी संन्यास लेने की। तो उनकी पत्नी से चर्चा हुई, तो उनको निर्णय ऐसे हुआ कि जब वो पत्नी बच्चे को जन्म दे देंगी तो वो संन्यास ले लेंगे, ऐसा उनका विचार था। तो क्या करें क्या करें, वेट कर रहे थे। लेकिन जब पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया तो पत्नी की मृत्यु हो गई। अभी पत्नी की मृत्यु हो गई, वो नवजात शिशु है, तो उसको लेके क्या करें? अभी तो संन्यास नहीं ले पाएंगे, तो विचार कर रहे थे। इतने में एक अंडा अंडा फूटा, और अंडे से एक छिपकली निकली।
तो छिपकली जैसे निकली, सामने कीड़ा था, छिपकली ने अपना जीभ निकाल के कीड़े को खा लिया। तो श्रीधर स्वामी तो बच्चे को हाथ में लेके सोच ही रहे थे, और सामने देखा, अरे अंडे से अभी अभी निकला है छिपकली का बच्चा, बाहर निकलते से ही कीड़े को खा लिया, इसको खाना किसने सिखाया, और इसके सामने ये कीड़े को रखा किसने, और ये टेक्निक इसको किसने बताई, और इसने तुरंत खा लिया, इसका पालन पोषण कौन कर रहा है। जो भगवान ये छिपकली के बच्चे का पालन पोषण करेंगे, तो वो हमारे बच्चे का पालन पोषण क्यों नहीं करेंगे। तो इतना विश्वास था, वो बच्चे को रख के उन्होंने संन्यास ले लिया। अब वो जैसे ही गए, वो बच्चा रो रहा था, तो एक दंपति वहां से आ रहे थे, पति पत्नी आ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि कोई बच्चा रो रहा है, अंदर गए, खाली कुटिया है, कोई देखने वाला नहीं है। तो उनके पास संतान नहीं थी, उनको बच्चा चाहिए था, तो उस बच्चे को लेके वो चले गए। तो श्रीधर स्वामी उस तरह संन्यास लेकर के गए, फिर भागवत के ऊपर उन्होंने टीका लिखी। तो सर्वप्रथम व्यासदेव की भागवत लिखने के बाद सर्वप्रथम टीकाकार हैं श्रीधर स्वामी। इसलिए इसलिए चैतन्य महाप्रभु श्रीधर स्वामी को स्वामी कह के संबोधित करते थे। और एक बार वल्लभाचार्य जी एक टीका लिख के आए भागवत के ऊपर। तो जब भागवत के ऊपर टीका लिख के आए, चैतन्य महाप्रभु के समकालीन तो थे, तो चैतन्य महाप्रभु को दिखाने के लिए गए। तो जब दिखाने के लिए गए, तो महाप्रभु बहुत नाराज हो गए। महाप्रभु बोले, एक्चुअली वल्लभाचार्य ने ऐसा बोला था कि मैंने जो टीका लिखा है भागवत के ऊपर इतना श्रेष्ठ है कि श्रीधर स्वामी की टीका को मैंने स्पर्श भी नहीं किया। मानो कोई टॉपिक के ऊपर कोई बुक पहले से हो, आप एक नई बुक लिख रहे हो, आपने पुराना एक भी टच नहीं किया, मतलब आप कितने विद्वान हो, ऐसा उनका विचार था। तो महाप्रभु क्रोधित हो गए। महाप्रभु क्रोधित होके बोलते हैं, आपकी पुस्तक वेश्या के समान है। क्यों? क्योंकि जो स्त्री स्वामी को छोड़ करके दूसरे के पास चली जाए, वो तो सती नहीं है। उसी तरह से स्वामी अर्थात श्रीधर स्वामी का टीका छोड़ करके आप अपना टीका लिख रहे हो, ये तो कोई प्रमाणित टीका नहीं है, इसलिए मैं टीका को नहीं पढ़ूंगा। तो इसलिए महाप्रभु का भाव लेकर के आगे जितने वैष्णवों ने टीका लिखा है, वो श्रीधर स्वामी की टीका को रेफरेंस रखते हुए लिखा है। श्रीधर स्वामी ने क्या बोला है, वो टीका को रेफरेंस लेके फिर वो लोग आगे अपना वर्णन किए। जैसे हम लोग इस्कॉन में क्लास जब देते हैं, प्रभुपाद का तात्पर्य पहले पढ़ते हैं, तो तात्पर्य को रेफरेंस रखते हुए फिर अपना क्लास देते हैं कि ठीक है, वो तात्पर्य में क्या समझ में हमको आ रहा है वो वर्णन करते हैं। उस तरह श्रीधर स्वामी बहुत विशेष हमारे आचार्य हैं, महाप्रभु उनको बहुत सम्मान दिए उस तरह। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे मैंने कहीं ये पढ़ा था कि मतलब महाप्रभु से 200-300 साल पहले आए थे। हाँ हाँ, पहले आए थे, बहुत पहले आए थे। महाप्रभु उनको केवल पुस्तक पुस्तक लेकर के पाठ किए, उनको कभी दर्शन हुआ नहीं। बहुत पहले, वो महाप्रभु के बहुत पहले उनका अवतार हुआ है। हाँ, मुझे सर मैंने कहीं पढ़ा, शायद 200-300 वर्ष पूर्व का बताते हैं सर, तो उतना ही टाइमिंग रहा होगा प्रभु, मतलब एग्जैक्ट मुझे टाइम का बोध नहीं है कितना जी पुराने। जी जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ठीक है, चलो प्रभुपाद की जाए। कल फिर बाकी प्रश्न कर लेंगे।